हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद प्यार से हम भी अच्छे हैं और हमारे बच्चे अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है। मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत खुशी मुझे महसूस हो रहा है और बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत खुश भी हूं। तो खुशी का राज क्या है आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आई हूँ मैके। तो मैं मैके में कहाँ पे हूँ, मेरा मैके कहाँ पे है आप लोगों को बता दूँ। तो मेरा मैके है बक्सर और मैं अभी बक्सर में हूँ और बक्सर में छोटकी सादीपुर में अभी मैं हूँ। और कल शाम को आई थी, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, नहीं वीडियो बना पाई। शॉर्ट वीडियो बना अपने चैनल पर डाली हूँ बना करके, शॉर्ट वीडियो में बनाई हूँ और पर लॉन्ग वीडियो में नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। शाम को मैं आई थी और एक छोटा सा फंक्शन था, मैं उसमें आई थी और आते आते बहुत मुझे लेट हो गया था। मैं तुरंत आकर के बिजी हो गई थी, इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया। मैं भी सोच रही थी कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैके आई हूँ तो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ कि मेरे जितने मतलब सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, ताकि उन लोगों को मतलब ये लगे। बहुत लोग बोलते हैं कि आप मैके नहीं जाती हैं, कमेंट आता है कि आप मैके नहीं जाती हैं, आपका ससुराल कहीं ज़्यादा होता है, आप अपने ससुराल के फैमिली से सबको मिलवाई हैं। मैके की फैमिली मतलब में आपका कौन कौन है, मतलब आप कुछ, मेरा आने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं मैके नहीं आ पाती हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है और मैं अभी बक्सर में आई हूँ छोटकी सादीपुर में। और मेरा छोटा सा परिवार है, मैं 3 बहनें, एक भाई और मैंने मम्मी पापा। तो हम लोग परिवार में अभी इतना ही लोग हैं। अभी भाई साहब का, मेरा भाई जो है अब मुझसे छोटा है, उनका शादी ब्याह अभी नहीं हुआ है और उनका शादी ब्याह होगा तो अभी हम लोग फैमिली में इतना ही है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है दोस्त। आप लोग खुशी का राज जानना चाहेंगे तो मैं क्या ही बताऊँ। और जो खुशी है तो मैं तो शायद वीडियो में नहीं बता पाऊँगी अभी, क्योंकि बताना सही नहीं है मेरे लिए। और कौन सा फंक्शन था जो मुझे अचानक आना पड़ा, मैं अचानक आई हूँ, तो ये भी मैं नहीं शेयर करूँगी कि मतलब ऐसा कुछ भी है ना कि मतलब हर बात नहीं बताना चाहिए, कुछ बात जो है वो अंदर भी रखना चाहिए। तो मैं अभी नहीं ओपन करूँगी दोस्तों, इसके लिए क्षमा। और मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या आई हूँ, बहुत खुशी मुझे महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत दिनों के बाद भी आई हूँ और मैं बस 2-4 घंटा नहीं मतलब सारा रात गुजारी है। कल शाम को आई, रात गुजारी और आज मुझे जाना भी है। मैं आज ससुराल भी जाऊँगी, तुरंत आधा घंटा के अंदर मैं ससुराल में भी जाऊँगी। और ससुराल जाना मुझे इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग जानते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों बच्चे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मुझे। और बच्चे लोगों को छोड़कर आए हैं तो जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत मेरा छोटा है और बार बार मम्मी मम्मी कह के फ़ोन कर रहा है। तो मैं तुरंत 1-2 घंटा में मैं यहाँ से निकलूँगी घर, मैं अपने ससुराल में चली जाऊँगी। और कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सारा रात रुकी, 2-4 घंटा ही रुकी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बरसों से यहाँ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसों की खुशी मुझे मिल गई। और ससुराल में कहा जाता है ना, ससुराल में 100 दिन और मैके में 9 दिन, नैहर में 9 दिन। कहावत में लोग कहते हैं पहले की पुरानिया लोग कि ससुराल में 100 दिन रहिए और मैके में 9 दिन। तो मान लीजिए कि हम वहाँ पे 1 साल रहे या 6 महीना और मैके में 1 ही रात रहे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं खुशी भी हूँ, मैं हूँ बहुत खुश हूँ। मैं तुरंत अपने घर निकलूँगी 2 घंटे में। तो चलिए दोस्तों, मैं मैके में आई हूँ, आप लोगों को ये बता दी और मुझे बहुत खुशी भी हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ कि मैके नहीं जाती है, मैं यहीं पे रहती है। तो मान लीजिए दोस्तों कि छोटे बच्चे हैं तो लेकर जाना भी मुश्किल है और छोड़ के आना भी मुश्किल है, क्योंकि मेरा बाबू अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो जो जिसका बच्चा है, जिसके घर में हुआ इंसान समझ सकता है कि मैं लेकर जाऊँगी फिर भी परेशानी है और छोड़ के आ रही हूँ फिर भी परेशानी है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो कहाँ कहीं भी एक जगह रहिए शिफ्ट। और बच्चे को पालना है तो घूमने फिरने से तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा सही होगा। और आजकल का बच्चा बहुत मुश्किल हो गया है पालना। पहले के लोग थे 4-4 5-5 बच्चे पाल ले रहे थे और कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, कैसे भी रख लो तो बच्चे रह जाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं 1-2 बार में एकदम आदमी का पसीना छटक जा रहा है, क्योंकि बच्चा को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल काम है। हमारा जो छोटा वाला बाबू कुछ भी नहीं खाता है दोस्तों, मैं सारा दिन उसके पीछे 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 लगी रहती हूँ, हम भी लगी रहती हूँ और हमारी सासू माँ भी वो खाली रहती हैं तो वो भी लगी रहती है, मतलब खिलाने पिलाने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं।
और सारा दिन हो जाता है दोस्तों सुबह से शाम, लेकिन एक भी दाना खाने का नाम नहीं लेता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध, कभी केला तो कभी सब थोड़ा मोड़ा, बस वही खाया तो खाया। और बहुत प्रयास हम लोग का रहता है, और बहुत दुबला पतला है, और इसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक नहीं रहता है, हमेशा बीमार, कभी बुखार तो जुकाम तो सर्दी हुआ रहता है। इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ, उसको लेकर के आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ गया है। और जानते करते हैं आप लोग, जहाँ पे रहिए वहाँ पे माहौल मालूम चल जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर है तो यहाँ पे ये वो है। वैसे तो मेरा मैके बक्सर नहीं है, और यहाँ पे भी किसी चीज़ का कमी नहीं है, तुरंत हम चले जाएंगे। थोड़ा सा वहाँ पे हमको पढ़ना थोड़ा सा ईजी लग रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा भी वहीं पर, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और 2-2.5 साल का हो जाएगा तो मैं भी घूमने फिरने लगूँगी, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। और सबको शौक़ होता है कि अपने मैके में मतलब 2-4 दिन रहे और आए जाए। देखिए ससुराल तो बनाया गया है 100 दिन मतलब रहिए, कहावत में पहले की पुरानी लोग कहती थी कि ससुराल 100 दिन और मैके 9 दिन, नैहर 9 दिन। नैहर में 9 दिन मतलब साल भर, 2 साल के बाद भी जाइए तो आप 9 दिन रहिए, मतलब 2-4 दिन रहिए और चले आइए। ससुराल में ज़्यादा दिन रहना चाहिए, तो मतलब ससुराल ही आपका घर है तो ससुराल में ही अच्छा लगता है। तो हम तो आए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग कहते हैं उसकी बातों पे हम नहीं आते हैं, कहने वाले का आप मुँह नहीं छेकिएगा, क्योंकि आजकल दुनिया जानबे करते हैं कि आप अगर आगे बढ़ रही हैं, अगर आप अच्छा पहन रही हैं, अच्छा खा रही हैं, तो लोगों को नज़र में, आप लोग की आँखों में धंस जाएगा और नज़र लगाना शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि तो आपका खुशी उनको देखा नहीं जाएगा। अच्छे लोग बहुत इस संसार में बहुत कम हैं, और बुरे लोग से ही ये संसार भरा हुआ है। अच्छे लोग धरती पे हैं ही क्या? अच्छे लोगों को तो भगवान भी पूछ रहे हैं, और जो नीच विचार पात, जो गंदा विचार है, जिसके घर दिल और दिमाग में गंदा कचरा बैठा हुआ है, वही तो धरती पे हैं। अच्छे लोग हैं ही क्या? तो 100 आदमी में 2-4 आदमी ही अच्छे हैं, तो उनके विचार अच्छे होंगे, वो अच्छे सोचेंगे आपके बारे में। नहीं तो जो 90% आदमी है वो सब गलत है, सब मतलब आपके बारे में गलत ही सोचेगा, क्योंकि उसका बुद्धि, उसका दिमाग वही है कि आपके बारे में, या आपके बारे में नहीं, 2-4 आदमी के बारे में जब वो चुगली नहीं करेगा, इसका शिकायत उससे, उसका शिकायत उससे नहीं करेगा, तो उसको हमको लग रहा है कि जो खाना खाता होगा वो नहीं पचता होगा। शायद हम लोगों को तो नहीं है, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनका चुगली करेंगे, उनका उससे करेंगे, हम उससे करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि मेरा, आप लोगों को बता दें कि हमारे मैके में भी कोई ज़्यादा फैमिली नहीं है, हम भी मतलब हमारे पतिदेव जो है एक ही है, एक भाई एक बहन थे, तो बहन जो है वो अपने ससुराल में है, शादी भी उनका हो गया है, तो ससुराल में है और मैं ही हूँ, और हमारे 2 बच्चे और ससुर माँ और ससुर जी, बस इतना ही मेरा फैमिली है। छोटा फैमिली है वहाँ पे भी, लेकिन खाना मैं खाती हूँ कब, तो 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे करके खाती हूँ, मतलब 2, 2.5 ऐसे करके मेरा खाना पीना हुआ करता है। तो लोग कहते हैं कि क्या करती हो सुबह से, क्या करती हो? बस यही लोग कहता है कि अरे बाबा मेरा घर है, तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, सारा दिन पढ़, यही ना लोग कहेगा कि मैं सोई रहती, तो सोई रहूँगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी? आप लोग बताइए। बहुत लोग होते हैं कि 8 बजे खा करके बेड पे उलट जाते हैं, तो नहीं, सुबह 11 बजे तक तो मैं चाय, हाँ थोड़ा सा चाय मेरा पसंदीदा है, मैं सुबह में 2 बार चाय जरूर पीती हूँ, और ऐसे ही कुछ मतलब पानी वगैरह पीती हूँ, चाय, तो वही 12-1 जब तक मेरा दोनों बच्चे को मैं नहला धुला के, बच्चे को 11 बजे तक नहला धुला देती हूँ, फिर खाना वगैरह खिलाऊँगी, उन सबको प्रयास करूँगी, छोटा वाला बाबू को, उसके बाद नहीं खाएगा तो उसको सुलाती हूँ, फिर दूध पिलाती हूँ, उसके बाद फिर मेरा काम आएगा, मेरा नंबर आएगा, फिर मैं खाती पीती हूँ, फिर कुछ काम, तो ऐसे ही कुछ छोटा छोटा जो काम है करते करते मेरा सुबह से शाम बीत जाता है और समय पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ जो है, जो आपके निजी आदमी है, जो आपके घर परिवार में है, जो आपके साथ रहते हैं, वही आदमी समझेगा, जो आपसे दूर रहता है वो इंसान नहीं समझेगा। वो तो बस उसकी नज़र में है क्या, तो ब्लॉग वीडियो बनाओ, तो भाई हमारे मतलब घर वाले ही हैं, जो मतलब हमारे घर परिवार में हैं, वही लोग कहते हैं क्या करो, थोड़ी वीडियो बनाओ, थोड़ी बस ओकरा वीडियो बनाए के बाद, और जानबे करते हैं कि सबको ये चीज़, हाँ भाई हम तो बार बार कहते हैं कि हाँ हम वीडियो बनाते हैं, अरे तुमको कहाँ जलन हो रहा है भाई, बहुत लोग चाल तो यह वीडियो बनाती है, हमारे ससुर जी से लोग भी कहते हैं, हमारी मतलब ससुर माँ से भी लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं कि अरे भाई हम वीडियो बनाते हैं, तुम्हारा क्या फट रहा है, तुम भी बनाओ, अगर तुमको मन कर रहा है तो तुम मेरा वीडियो देखो, नहीं मन कर रहा है थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि नहीं आप मेरा देखिए, हम थोड़ी कह जा रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग देखिए, नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं, हम थोड़ी कहने जा रहे हैं कि आप मेरा देखिए। हाँ, किसी का निंदा मत करिए, आप अच्छा करेंगे आपको ऊपर वाला अच्छा करेगा, आप किसी की बुराइयां नहीं करेंगे तो आपको भी कोई बुराइयां नहीं करेगा, आप अच्छे रास्ते पे चलेगा तो आपको अच्छा ही रास्ता मिलेगा, किसी को कांट बिछाने से आपके पैर में कांट नहीं चुभेगा,
एक बार चुभेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा आप रोएंगे ना तो उसको शायद हंसी बढ़ेगा, लेकिन वो ख्याल रखिए वो कांट उसको कहीं ना कहीं आज नहीं चुभेगा, 2 साल बाद 4 साल बाद तो चुभना ही चुभना है। मैं यही कह रही हूँ दोस्तों, किसी के बारे में बुराइयाँ मत करिए। कोई बुरा भी है तो उसको बुरा मत कहिए, क्योंकि आप कहने वाले कौन होते हैं? आप कहने वाले कौन होते हैं? जिसके घरों में हैं, तो जिसके घर परिवार में उसको उसका बुराइयाँ नहीं दिख रहा है, उसका घर परिवार काफ़ी है उसको बोलने के लिए। क्या गलत बात हम कह रहे हैं? उसका घर परिवार काफ़ी है उसको बुरा कहने के लिए। जिस घर परिवार में वो है उसको तो दिख रहा है ना कि हाँ हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, जो भी है, तो वो गलत कर रही है। तो आप कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने के लिए? तो बहुत लोगों का यही काम है कि जब तक आपके बारे में 2-4 लोग जो ऐसे हैं जो आपके बारे में बुराइयाँ नहीं करेंगे, तो शायद जो सुबह में वो खाना खाते होंगे ना तो उनका पेट का पानी जो है नहीं पचता होगा। और जिसको 4 बार खाना है तो बताइए, जो 4 बार इंसान खाता होगा उसका खाना नहीं पचेगा, चुगली नहीं करेगा और खाना कैसे पचेगा? तो उसका यही काम होगा, 2-4 घर 2-4 आदमी से चुगली कर देगा, उसका खाना पच जाएगा, फिर जा कर के खा लेगा। हम लोगों का तो एक बार खाना खाते हैं तो पचता ही नहीं है, तो हम लोग चुगली कहाँ से करने जाएंगे? हम लोग का तो ये टाइम मेरे पास भी नहीं है, और पहले भी हम अपने काम में, मतलब हमारा शादी नहीं हुआ था फिर भी हम अपने काम में लगे रहते थे, कुछ ना कुछ हम सीखते करते रहते थे, और सीखते सीखते ही हमारी शादी हो गई। अभी हमारा BA फाइनल मेरा हुआ था और रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी मेरा रिश्ता लग गया था और फिर मेरी शादी भी हो गई तुरंत। और मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं, जैसे कि होता है ना कि पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, घर में है, ऐसे मुझे मौका भी नहीं मिला। और मैं पढ़ने के लिए भी पूरा आगे में भी मैं फॉर्म वगैरह अपना डाली थी, लेकिन मेरा शादी ब्याह जो थोड़ा सा गाँव क्षेत्र में हो गया तो बहुत मुश्किल हो गया घर परिवार में, और शादी के बाद बहुत सारा परेशानियाँ हो जाता है, जो मैं पढ़ लिख नहीं सकी। और कोई बात नहीं, अब तो शादी के बाद आप घर परिवार संभालिए, बच्चे संभालिए, फिर बहुत मुश्किल काम। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फैमिली से आप लोगों को मिलवाते हैं, ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको घर अपना दिखा देते हैं। देख लीजिए मेरा घर, आप लोग कहते हैं ऐसा घर है वैसा घर। ये मेरा एक बगल वाला जो कमरा है उसको खोलेंगे नहीं दोस्तों, आलस से सब मन कर रहा है बक। और ये देखिए मेरा प्यारा सा किचन, इसमें अभी खाना वगैरह नहीं बनता है। मेरा भाई साहब का शादी ब्याह जब होगा तो आएंगी तो बनाएंगी। अभी मम्मी जो है नीचे खाना, हम लोग तो है नहीं, अपने अपने ससुराल में है, तीनों बहनें, तो 2-4 दिन के लिए आता है कोई, तो ऊपर में खाना नहीं बनता है, क्योंकि हमेशा इस जिसको रहना है वही ना बनाएगा। और मम्मी ऊपर नहीं आ पाती है, बोलती है नहीं हमको नीचे ही रहना है, क्योंकि मेरा घर जो है वो 2 तरफ का गेट है, तो कभी इधर बजता है कभी उधर बजता है, और कोई घर में रहने वाला नहीं है, वही है। तो बोलते हैं कितना बार हम उतरेंगे चढ़ेंगे सीढ़ी पे, और हमेशा कोई ना कोई आया जाया रहता है, तो हमको नीचे ही ठीक है, तो नीचे रहती है, नीचे ही खाना वगैरह बनता है। तो हम लोग भी अभी आते हैं तो नीचे ही खाना बनाते हैं। तो किचन बनकर तैयार है, मेरी जो प्यारी भाभी आएंगी उनके लिए। देखिए किचन, ऊपर में सारा एक कमरा, और ये दिखाएं आप लोगों को दूसरा, और ये छोटा सा जो हॉल है आप लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं। देखिए छोटा सा ये हॉल है, फिर इधर से देखिए, उधर में बालकनी वगैरह था लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा। और चलिए ये रहा सीढ़ी, मैं नीचे उतर जाऊँगी, यहाँ से चलती हूँ अभी नीचे, आप लोगों को ऊपर दिखा देती हूँ। पहले तो ये रहा मेरा लैट्रिन बाथरूम, बट खुद कर नहीं दिखाऊँगी दोस्तों आप लोगों को। और ये रहा मेरा बाथरूम, आप लोग देख लीजिए। और ये रहा मेरा छत ऊपर जाने के लिए, ऊपर में भी बन गया है, पर पेंट पोचारा और प्लास्टर वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, बन करके बस तैयार है। ऊपर जाएंगे तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ऊपर में आ गए छत पे, देखिए दोस्तों ऊपर में भी बन गया है। अभी उधर में फिनिशिंग नहीं हुआ है, इधर मेरा छत देखिए। चलते आप लोग वीडियो में देखिए दोस्तों, हम अब नीचे आ गए, ऊपर आप लोगों को दिखाएं, अब नीचे भी आ गए, यहाँ से सीढ़ी से हम नीचे उतर गए। नीचे में ये रहा, देखिए दी दोस्तों नीचे का मेरा घर, ऊपर का आप लोगों को दिखाएं। नीचे फिनिशिंग नहीं हुआ है, तो हम लोग पहले रहते थे, अब ये भी फिनिशिंग होगा जब मेरा भाई साहब का शादी होगा। तो शादी से पहले सब कुछ हो जाएगा, अभी तो शादी लगानी है। तो देखिए ये मेरी माता जी हैं, और माता जी, और चलिए आपको अपने मेरे पापा जी और मेरे भाई साहब,
तो आप लोगों को सबसे मिलवा दिए दोस्तों। और क्योंकि दोपहर का टाइम हुआ है, सभी लोग खा पी के आराम कर रहे हैं, तो मैं जगाई नहीं और कुछ आप लोगों को बुलवाई नहीं वीडियो में। और फिर आगे आना जाना लगा रहेगा, मैं सबसे मिलवाऊंगी, सबसे कुछ कहवाऊंगी। और टाइम हो रहा, आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम हो चला है। मुझे निकलना भी है, ध्यान रहे क्योंकि मौसम ख़राब है और बारिश कब आ जाएगा ये मतलब पता नहीं है। तो अभी मैं चलती हूँ, खाना पीना खाऊंगी, मम्मी भी खाएंगे। अभी मम्मी हम लोग खाना नहीं खाएं, चलते हैं हम लोग खाना पीना खाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।